Welcome back to my channel Shashank Engineer Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो बच्चों रेशो की सीरीज में आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्टिविटी रेशो का या टर्नओवर रेशो का ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। क्या करने वाले हैं बच्चों हम? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। तो अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब भी रेशो टर्नओवर का दिखाई दे, चाहे वो कोई भी टर्नओवर हो, उसके आगे जो दिखाई देता है यहाँ पे ट्रेड पेबल, वो हमेशा जाता है एवरेज में। तो अगर आप इसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। यानी आपको लिखना है सीधा नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो अगर आप कोई परचेज करते हैं और वो परचेज आप कैश में करते हैं तो यहाँ पे वो नहीं आने वाली। ट्रेड पेबल केवल उसी केस में आते हैं जब आपकी परचेज होती है उधार क्रेडिट पे। तो नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज का मतलब हुआ जो भी आपकी टोटल परचेज है, जो भी आपकी टोटल परचेज है उसमें से आप लेस करेंगे बेटा कैश परचेज। और वर्ड लिखा हुआ है नेट। क्या लिखा हुआ है? नेट। इसका मतलब रिटर्न भी आपको माइनस करना है। जब आप बात करेंगे टोटल परचेज की, आपको पहले माइनस करना पड़ेगा यहां से परचेज रिटर्न। तो जैसे ही आप परचेज रिटर्न करेंगे, ये बन गई आपकी नेट परचेज और इसमें से माइनस करेंगे आप कैश परचेज, तो आपको मिलेगा आपका नेट क्रेडिट परचेज। सेम तरीके से एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने से पहले हम देखते हैं ट्रेड पेबल क्या होता है। ट्रेड पेबल में दो कंपोनेंट आते हैं, फर्स्ट इज क्रेडिटर, सेकंड इज बिल्स पेबल। लास्ट रेशियो अगर आपको याद हो, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उसमें दो कंटेंट आते हैं, पहला डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। सेम कंटेंट अगर यहां पे यूज करेंगे आप, जब आप ट्रेड पेबल्स निकालने हैं तो आपके पास आएंगे क्रेडिटर्स और प्लस करना पड़ेगा आपको बिल्स पेबल। ठीक है, तो अब इनका ओपनिंग क्लोजिंग निकालिए और डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए बच्चों आप 2। जैसे यहां लिखा हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही आप करेंगे आपको मिल जाएगा बच्चों आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स। एक बार फिर से आप रिकैप करो उसका, आराम से देखो, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको बताया जब आप रेशियो निकालते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। जब आप बात करेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस की, तो टोटल परचेज में से आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, डेट कम्स टू नेट परचेजेस। वहां से माइनस करेंगे आप कैश परचेज, तो आपको मिलेगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब हुआ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अगर आपको निकालना है एवरेज तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आएगा बच्चों एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्लियर हो गया बच्चों? इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट आप। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चों, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए आपको निकालना है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। आपको 4 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45,000, नेट परचेजेस 3,60,000, परचेज रिटर्न 60,000, कैश परचेजेस 90,000। और देखो बच्चों क्वेश्चन आप भी गलत करने वाले हो, फटाफट लिखते हैं पहले इसका आंसर। लगाइए बच्चों दिमाग। आपको निकालना है बेटे इस क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स, ये निकालना है टर्नओवर रेशियो। क्या बताया था बेटा निकालने के लिए? अगर आपको निकालना है क्वेश्चन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, दैट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्रेडिट, या क्रेडिट भी नहीं लिखते थे, इसे लिखते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस, ये लिखते हो
डिवाइडेड बाई क्या लिखते हो बच्चों, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये बात कर रहे हैं बच्चों केस 1 की। ठीक है, अब आपको निकालना है नेट क्रेडिट परचेज। बच्चों दिमाग लगाओ, यहां पे क्वेश्चन देखो आराम से आप। क्वेश्चन में दे रखा है नेट परचेज। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेट परचेज। नेट परचेज इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, ₹3,60,000 और दे रखा है परचेज रिटर्न। कई बार आप गलती क्या करते हो, इस नेट परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हो, लेकिन ऑलरेडी आपको जब नेट दे रखा है तो इसका मतलब ये है इंक्लूडिंग, या इसमें से ऑलरेडी आपने डिडक्ट कर रखा है परचेज रिटर्न। जो नेट परचेज है ये है आफ्टर परचेज रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ ये 90,000 जो दे रखे हैं आपको, इसको करना है आपको इग्नोर। ठीक है, चलिए जी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कैश परचेज, कितना दे रखा है 90,000। चलिए जी, कैश परचेज कितना हो गया बच्चों, कैश परचेज इज इक्वल टू 90,000, यही दे रखा है। आपको निकालना है अब नेट क्रेडिट परचेज। कैसे निकालोगे, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू नेट परचेज जो टोटल है आपका माइनस कैश परचेजेस। कितना है बेटा नेट परचेज आपका क्वेश्चन में, 3,60,000, कैश परचेज 90,000, डेट कम्स टू ₹2,70,000। एक चीज तो आ गई आपके पास। अगला दे रखा है एवरेज ट्रेड पेबल, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दे रखा है यहां पे दे रखा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल। नीचे आप नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, नोट, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1 और ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 2, या इसे नोट भी कह सकते हैं बच्चों आप। क्या देंगे, एवरेज ट्रेड पेबल जो दे रखा है, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इफ, क्या नहीं दिया हुआ, इफ ओपनिंग ट्रेड पेबल is not given, is not ठीक है जी। तो कितना हो गया बेटा, नेट क्रेडिट परचेज दैट कम्स टू ₹2,70,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल दैट कम्स टू ₹45,000। कहां दे रखा था बेटा, केस नंबर 1 क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बराबर 40। काटेंगे बेटा, इसका आंसर आएगा 6 टाइम। हो गया बेटा आंसर आपका। दिस इज माय फर्स्ट केस, केस नंबर 1 डन है। चलिए जी, आते हैं केस नंबर 2 पे, करना शुरू करेंगे बेटे। केस नंबर 2, चलिए जी, केस नंबर 2 क्वेश्चन में फिर निकालना है आपको ट्रेड पेबल्स। ये तो याद हो गया होगा बेटा, टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, ये भी नेट लिखना भूल जाता हूं बेटा मैं, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी। अब देखो बेटा केस सुनो फटाफट। आपको दे रखा है बेटा ओपनिंग ट्रेड पेबल, आपको दे रखे हैं क्लोजिंग ट्रेड पेबल। क्या इससे आप लोग निकाल सकते हैं अपना एवरेज ट्रेड पेबल? चलिए जी, ट्रेड पेबल था 15,000 और 45,000। यहां निकालता हूं बेटा मैं, लिखिए
एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। कितना कितना दे रखा था बेटा क्वेश्चन है, फटाफट जाके देखो। 15,000 और 45,000। चलिए जी 15,000 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 30,000। अब क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा था केस नंबर 2 पे ओनली गिवन नेट परचेज, कुछ भी नहीं दे रखा आपको रिटर्न। अगर नहीं दे रखा तो आप मानेंगे नेट परचेज इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। क्या मानेंगे बच्चों? कितना दे रखा है बेटा देखना एक बार, 3,60,000। चलिए जी, हाँ जी फटाफट देखिए बेटे। नेट क्रेडिट परचेज या नेट परचेज इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। कब होगा? इफ कैश परचेज इज नॉट गिवन। ठीक है जी, तो फटाफट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को जाके हम। कितना दे रखा था आपको? क्रेडिट परचेज 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट कम्स टू 12। ठीक है जी, केस नंबर 2 डन। दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 2। चलिए जी फटाफट करने की कोशिश करेंगे केस नंबर 3। पढ़ना शुरू कीजिए। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 45,000, नेट परचेज इज 3,60,000। अभी समझाया था। क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है क्वेश्चन में 45,000, ओपनिंग नहीं दे रखा। क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज, और अगर आपको नेट परचेज दे रखे हैं, कैश परचेज नहीं दे रखा, ये किसके बराबर हो गया बेटा? इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। कितना हो जाएगा बेटा? 3,60,000 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप बेटा? 45,000। यानी जब आप केस नंबर 3 पे आएंगे बच्चों, यहां पे कर देते हैं बेटे, चलो। जब आप केस नंबर 3 पे पहुंचोगे तो जब आप निकालोगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको? नेट क्रेडिट परचेज, ये लिख रहे थे आप, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। अभी बताया बेटा ऊपर वाले केस में क्या बताया था आपको मैंने? क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज, नेट परचेज इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। 3,60,000 डिवाइडेड बाय, चलिए जी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000 कितना हो गया बेटा? आंसर इज, लो ये भी खत्म बेटा, दूसरा खत्म। ठीक है जी, केस नंबर 3 डन। 4 करो बेटा फटाफट। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज गिवन रुपीज 55,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है? 55, लेकिन 25,000 है सप्लायर ऑफ मशीनरी के। तो जब आप क्रेडिटर्स बनाते हैं, वो बनाते हैं गुड्स के, तो उस केस में दे रखा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल 55, 25 किसके हैं? मशीनरी के। दैट मींस अगर आप केस नंबर 4 करेंगे, क्या ओपनिंग दे रहा है क्वेश्चन में? नो, ओपनिंग इज नॉट गिवन। दैट मींस एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये जो आपके एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, यहां पे कर लेते हैं। हाँ जी, किसके बराबर होंगे? क्लोजिंग के। क्लोजिंग कितना दे रखा था आपका? 55,000, 25,000 थे मशीनरी के, माइनस कर दो, डेट कम्स टू 30,000। और दे रखा है नेट क्रेडिट परचेज, क्या करना पड़ेगा? 3 लाख ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 डेट कम्स टू 12
डन है? बाकी आसान क्वेश्चन नहीं कराना बेटा आपको, सिंपल क्वेश्चन, चारों केसेस आई होप क्लियर हो गया वो केस आपको। अब एक टफ क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। चलिए जी, चलिए जी बच्चों, ये है क्वेश्चन जो आपको करना है। बहुत ध्यान से करिए बेटा क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत आराम से पढ़ो क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकालने हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, जीपी 25% ऑन रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000। तो बेटा यहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में परचेज है गायब, दिख रहा है बेटा कहीं परचेज है ही नहीं। कैश परचेज टोटल परचेज का दे रखा है, क्या परचेज निकाल सकते हो? देखते हैं फॉर्मूला, ध्यान से करना क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप कर देंगे, समझ आएगा आपके, अगर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छे से किया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, देखते हैं ना बेटा कैसे निकालूंगा मैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, आया याद बेटे? ओपनिंग इन्वेंट्री क्या करते थे? प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आया याद बच्चों? बताया था फॉर्मूला। और इसमें अगर आप ध्यान हो, हम प्लस करते हैं एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन ये क्वेश्चन में दे ही नहीं रखे तो यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू, याद करो कॉस्ट का एक और फॉर्मूला बताता हूं आपको। कॉस्ट इज इक्वल टू, ऐसे मान के चलिए, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आया याद बेटे? 4 लिखवाए थे फॉर्मूला आपको कॉस्ट में, वीडियो देख के आना बेटा। शुरू में 4 फॉर्मूला कॉस्ट के। रेवेन्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों? 3 लाख। जीपी कितना दे रखा है? 25% ऑफ 3 लाख, दैट कम्स टू 75,000। कितना हो गया बच्चों? ये 2 रुपीज लिखना भूल गया, देखो रुपीज 2,20,000 कॉस्ट दे रखा है 2,25,000 is equal to what is my opening inventory is given? Yes, 75,000 प्लस परचेजेस, ये नहीं पता हमें कितने परचेजेस हैं, चलिए जी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 1,50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री सब कुछ आ गया। अब लिखते हैं परचेज इज इक्वल टू क्या क्या जाएगा बेटा? 225, यहां पहुंचेगा तो प्लस का हो गया, यहां पहुंचेगा तो पहुंचेगा माइनस का, कितना हो गया? 225, 375, दैट कम्स टू रुपीज 3 लाख। ठीक है जी, कितना आ गया आपका? 3 लाख आ गया। ये आ गई आपकी परचेज। अब इस परचेज में बच्चों कैश परचेज कितनी है? 75%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज कितनी है? 75%। तो लिखेंगे ऐसे, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू, या एक काम करो, कभी कंफ्यूज कर जाओ, कैश परचेज ही निकाल दो। कैश परचेज इज इक्वल टू 25% ऑफ 3 लाख, that comes to 75,000। नेट क्रेडिट परचेज, कोई रिटर्न तो दे ही नहीं रखा, तो समझाया था आपको, इग्नोर करेंगे, इज इक्वल टू टोटल परचेज 3 लाख माइनस कैश परचेज 75,000 रुपीज, 2,20,000। एक कंटेंट आपका आ गया। चलिए जी, आपको क्वेश्चन में निकालना था ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल, तो नेट क्रेडिट परचेज भी आ गया, रेवेन्यू के साथ कॉस्ट भी आ गया, और आपके परचेज भी दिख गए। चलिए अगला पढ़ते हैं। ट्रेड पेबल रेशियो इज 3 टाइम्स, क्या दे रखा है बच्चों आपको? चलिए
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3 टाइम्स, डेट इज इक्वल टू, याद है बेटा, क्रेडिट परचेज, इसमें नेट भूल जाता हूं बार बार मैं, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। आ गया याद बेटे? चलिए जी, और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है, ये भी बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं क्या है आपके पास। पहले देखो, ये दे रखा है 3 टाइम्स, 3 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज कितना दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन में, कहां गया, 2,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। इक्वेशन करेंगे सॉल्व, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां पे ले आओ, दैट मींस एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 2,25,000 divided by 3, that comes to rupees 75,000। डन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी भी चल रहा है। चलेगी, एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल गया आपको। अब देखिए अगली लाइन, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, यानी जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल थे वो 75,000 रुपए ज्यादा थे ओपनिंग से, दैट मीन्स एक को मैं एक्स मानते हैं। चलिए जी, लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, हाँ जी क्या मानेंगे, बी एक्स, फिर इसका मतलब क्लोजिंग कितना हो गया बेटा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 75,000, क्योंकि 75,000 ज्यादा था। चलिए जी, अब आपको फॉर्मूला करना आता है, देखते हैं क्या आता है आपको। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग, शॉर्ट में लिखता हूं चलो, ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। कितना था बेटा ट्रेड पेबल, ये देखो यहां पे दे रखा है 75,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1,50,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 75,000। इक्वेशन करो सॉल्व, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 75,000 अपॉन 2, दैट कम्स टू 37,500। हाँ जी, क्या किसके बराबर था बेटा, ओपनिंग, x कितना हो जाएगा बेटा, ₹37,500 हो जाएगा। क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 37,500 प्लस 75,000, दैट कम्स टू 1,12,000। ये आपको निकालना था बेटा, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज निकाला और उस फॉर्मूला को यूज करके मैंने एवरेज ट्रेड टेबल निकाला, फिर आपने निकाला यहां पे क्लोजिंग और ओपनिंग ट्रेड टेबल। तो यही थे बेटे आज के क्वेश्चन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।